हेलो एवरीवन। तो ईएमआरएस की तरफ से एक और नई भर्ती आ चुकी है जो कि शिक्षकों के लिए है और प्रिंसिपल के लिए है और अन्य स्टाफों के लिए है जो वर्कर्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो उनके लिए भी है। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अन्य अन्य पदों पर अलग अलग पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट 7,267 पोस्ट आए हैं। प्रिंसिपल की जो वेतन 78,800 से शुरू होती है। और भी स्टाफों की वैकेंसी है। इस वीडियो में सारी डिटेल्स आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे, क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, एग्जाम प्रोसेस भी बताएंगे। अभी इसका लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं सारी जानकारी। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं EMRS रिक्वायरमेंट 2025। तो EMRS की तरफ से ये आया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जॉब एज आ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर और हॉस्टल वार्डन, अदर नॉन टेक्निकल स्टाफ के तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो अभी इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, पोस्ट नेम जो है प्रिंसिपल का है, पीजीटी का है, टीजीटी का, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट। और टोटल पोस्ट यहाँ पे 7,267। यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी 18,000 से 2,09,200। ये वेरियस पोस्ट वाइज है। मतलब अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपकी सैलरी अलग होगी, पीजीटी अगर है तो आपकी अलग, टीजीटी है तो अलग। ये मतलब हॉस्टल वार्डन है तो ये अलग होगी। अगर आप इंडिया से हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 23 अक्टूबर है जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे टोटल ब्रेक डाउन करते हैं कौन से पोस्ट पे कितने वैकेंसी आई हैं। प्रिंसिपल का 250 जो है पोस्ट आया है। और पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे 1,400, टीजीटी टीचर्स के लिए 3,962, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, अकाउंटेंट के लिए 61 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228 और लैब अटेंडेंट के लिए 146। टोटल 7,267 पोस्ट यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल अगर आप बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री 50% और बीएड 50% एंड 12 ईयर एक्सपीरियंस एंड पीजीटी और लेक्चरर। और पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो मास्टर में 50% होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बीएड डिग्री 50%। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के हैं तो एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी और एमसीए और ये मतलब होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस विथ 50% मार्क्स ये भी होना जरूरी है। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री 50%, रिलेवेंट सब्जेक्ट बीएड डिग्री 50% एंड मस्ट हैव पास द सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट यानी सी टेट पेपर सेकेंड। और टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए बीसी और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और बीई या बीटेक सीएस या आईटी विथ 50% मार्क। म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे भी निकला हुआ है तो बैचलर ऑफ डिग्री इन म्यूजिक प्रोग्रामिंग ये सब दिया गया है। आर्ट टीचर के लिए भी वैकेंसी निकला है यहाँ पे। और यहाँ पे पेट के लिए भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो ये बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ 50%। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ये भी आप देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और फीमेल स्टाफ के लिए बीएससी हॉर्स इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड एज अ नर्स, 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आ 50 बेडेड हॉस्पिटल। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम आप किए हो तो इसके लिए हो सकते हैं। और यहाँ पे जेएससी का जो है इसमें 12 पास होना चाहिए आपको। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी ये होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10 पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक और पार्ट 12 स्टैंडर्ड विद साइंस स्ट्रीम। एज लिमिट की बात करें तो नॉट मतलब 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। और पीजीटी के लिए 40 से अधिक नहीं, टीजीटी के उधर टीचिंग स्टाफ के लिए 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए 35 से अदर नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की, PWBD के लिए 10 से 15 साल की है। और यहाँ पे ईमेल सैलरी और बेनिफिट इन 2050। तो यहाँ पे मैंने सैलरी के बारे में पहले ही बता दिया था। यहाँ पे लेवल 8 तक का है। पोस्ट वाइज जो है पे आपको होगा।
तो ये आप देख सकते हैं सैलरी किसका किसका कितना है। प्रिंसिपल का है लेवल 12 तक का सैलरी मिलेगा उसको 78,800 से 2,09,200 तक की सैलरी मिलेगी। और पीजीटी टीचर्स के लिए ये भी लेवल 8 तक की सैलरी मिलेगी 47,600 से 1,51,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 44,000 से 44,900 से 1,42,400 तक। अकाउंटेंट के लिए 35,000 से शुरू होकर 1,12,000 तक होगा। हॉस्टल वार्डन के लिए 29,000 से लेकर 92,000 तक। जेएससी के लिए 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से लेकर 56,009 तक की सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला आपका होगा प्री एग्जाम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसके लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये 3/1 माइनस मार्किंग भी है, 1/3 माइनस मार्किंग भी है, तो यानी 3 क्वेश्चन गलत होते हैं 1 नंबर आपका कटेगा। और टीयर 2 का पेपर जो आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ये सेकंड होगा आपका। कैंडिडेट हु क्लियर टीयर 1 कॉल्ड टीयर 2 1:10 कैंडिडेट फॉर एवरी 1 वैकेंसी। तो यहाँ पे दिया गया डिटेल्स। फिर उसके बाद जो आपका होगा इंटरव्यू होगा फॉर प्रिंसिपल के लिए और फॉर जूनियर असिस्टेंट, ये मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए आपका होगा, जेएससी के लिए और प्रिंसिपल के लिए। तो 40 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे। और यहाँ पे जो दिया गया डिटेल्स आप सारी देख ही सकते हैं। अप्लाई करना है तो हम वीडियो में आगे बताएंगे। एप्लीकेशन स्टेप यहाँ पे जो भी है, तो ये आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ आप देख सकते हैं। फ़ोटो आपका लगेगा, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th ग्रेजुएशन 12th बेड जो भी लगेगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, डिप्लोमा अप्लीकेबल एंड ए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। एप्लीकेशन स्टेप तो हम बताएंगे। विजिट द ऑफिशियल NESTC वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे अपने किसी भी ब्राउज़र में, और वहाँ पे आप देखेंगे रिक्वायरमेंट या टैब या फाइंड द लिंक EMR सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा होगा आपको टैब पे ESSE 2025, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे एक पेज खुल के आएगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ से अप्लाई आप दिया रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है। तो जैसे ही ऑफिशियल पेज पे आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे उसके जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्लिक करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से क्लिक करके आपको जो है अप्लाई करना है। तो चलिए बताते हैं। फिर आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से रजिस्टर करना अपने आप को, और यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे फीस किसका कितना लगेगा। जो फीमेल कैंडिडेट नॉन रिफंडेबल है फॉर फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट फीमेल फॉर कैंडिडेट देन फीमेल, यहाँ पे जो है नॉन रिफंडेबल फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि प्रिंसिपल के लिए 2,000 और PGT TGT के लिए 1,500, नॉन टेक्निकल के लिए जो है 1,000। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 500 है जो है प्रिंसिपल के लिए इसमें, और 500 इन लोगों के लिए, मतलब ऐसा अपना जो इस कैटेगरी से है वो अपना फीस दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। फ़ोटो एक बार ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए तभी अपने फ़ोटो अपलोड करें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पे आई हैव, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड, इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ये थोड़ा खुलने में फॉर्म, जैसे ही ओपन होता है। अब तो ये फॉर्म इस तरह से आपका कुछ खुल के आएगा। यहाँ पे जो है प्लीज़ फिल डिटेल प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, और यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंफर्म कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना सब कंफर्म करना है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है अपना, और यहाँ पे सब डिटेल भरना है। फिर यहाँ पे भी अपना हाउस नंबर वगैरह सब भरना है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट डाल के यहाँ पे फिर आप ऐसे सबमिट करेंगे सारी चीज़ भर के, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना है। ऐसे नए नए भर्ती की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और जो हम आपको मतलब नए अपडेट के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।